हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कल जैसे ही बिग प्लेयर का डेटा आया था तो ये अपडेट हुआ था कि बैंक निफ्टी में आज अच्छा मूवमेंट होगा, यानी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में आज अच्छा मूवमेंट होगा। एंड आपने देखा आज जैसे ओपन हुआ थोड़ी देर रुका, बट उसके बाद काफ़ी अच्छा फॉल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने किया। कल के लिए क्या है, देखो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 11:30 के बाद और 3 बजे तक ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है एचडीएफसी बैंक में, और ये काफ़ी छोटी रेंज है ना। अगर बात करूँ 15-18 टू 15-23 मैक्सिमम है ना। 23 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 30 एंड देन 1539। 18 अगर ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा 1509 एंड देन 1495। ठीक है, एसएल क्या लेके चलना है, तो ये 5 पॉइंट की रेंज है। अगर 18 के नीचे हम सेल कर रहे हैं तो हार्ड एसएल हमारा 23 होगा, और 23 के ऊपर अगर हम बाय कर रहे हैं तो हार्ड एसएल हमारा 18 होगा। ठीक है, काफ़ी छोटा एसएल है। एंड यहाँ मोस्ट प्रोबेबली क्या है, अगर सेलिंग प्रेशर बना ग्लोबल क्लूज की वजह से तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आपको आगे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं। अगर गैप अप गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, यहाँ आएगा सपोर्ट लेगा तो हम बाय करेंगे विद दिस एसएल। ठीक है, टारगेट हमारा यही रहेगा। और अगर गैप डाउन हो, यहाँ हिट करे और नीचे जाए तो हम सेल करेंगे। बट अगर गैप डाउन होके इस रेंज में वापस आ जाए तो फिर बाइंग साइड की ट्रेड आप इनिशिएट कीजिएगा विद दिस एज ए एसएल। ठीक है, या जो भी ऊपर कैंडल आएगी उसका लो एज ए एसएल लेके। ठीक है, सो गैप अप ओपन होके वापस इस रेंज में आएगा तो हमें सेल करना है, और गैप डाउन ओपन होके वापस इस रेंज में आएगा तो हमें बाय करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। साइड में ओपन होता है, ऊपर जाता है तो कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, सॉफ्ट एसएल, और अगर नीचे जाता है तो कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। तो ये सॉफ्ट एसएल है और ये हार्ड एसएल है। ठीक है, अगर आपको इस रेंज में मिलता है और ऊपर नीचे ब्रेकआउट देता है तो आपका सॉफ्ट एसएल नो डाउट इससे कम होगा, है ना। तो अगर इससे कम है तो हम सॉफ्ट एसएल यूज़ करेंगे, बट अगर ऊपर ओपन होकर यहाँ टकरा के ऊपर जाता है तो हमें हार्ड एसएल ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी अपने काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट पे। ठीक है, पहले भी ये 90 तक आया है, बट उसके बाद यहाँ से बाउंस करके 1010 तक गया है। ठीक है, वापस उसी लेवल पे है, और अगर इस बार इसने ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा इन एक्सिस बैंक। तो अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, देखो 999 के ऊपर जाएगा तभी हम बाय करेंगे। ये जो कंसोलिडेशन हुआ था इसके ऊपर जाएगा, अदरवाइज हम बाइंग अवॉइड करेंगे। ठीक है, गैप अप ओपन होके अगर इस रेंज में आता है तो भी हम सेल करेंगे। अगर गैप अप ओपन होके यहाँ कंसोलिडेट करता है, टकराने पर नहीं बाय करना है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर तब आप बाय करना, अदरवाइज अवॉइड करना। ठीक है, सेलिंग कब करनी है, अगर ये 993 इसके नीचे यानी जहाँ क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट उसी के अराउंड नीचे आता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 989। ये तो छोटा सा टारगेट रहेगा, बट अगर ये टूटता है तो आपको बड़ा टारगेट मिलेगा 978। ठीक है, यहाँ एसएल क्या लेके चलना है, तो देखो छोटे टारगेट हों इसके लिए हमें नहीं करना है ना। वो गैप अप ओपन होगा इस रेंज में आता है तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। नीचे वाला ब्रेक होता है तो अवॉइड करेंगे, ऊपर से नीचे आता है तो हम सेल ऑफ करेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, नीचे से अगर यहाँ ओपन होता है ऊपर आता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट इन एक्सिस बैंक। ये क्लियर रखना। ओके, एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ अगर हम बाय करेंगे सेल करेंगे तो आपका एसएल होगा 997 का। ठीक है, और अगर 999 के ऊपर हम बाय कर रहे हैं तो हमारा एसएल होगा 996 का। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम कि किस वे में हमें ट्रेड करना है कल के लिए। नीचे ओपन होके ऊपर आता है तो यहाँ बाय करेंगे इस टारगेट के लिए, ऊपर ओपन होके यहाँ आता है तो सेल करेंगे इस टारगेट के लिए। ये तो हुई रेंज, और अगर ये नीचे वाला टूटता है तो फिर आपको एक बड़ा टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। इन 3 ट्रेड के अलावा कोई सी भी ट्रेड मिले हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, हाँ 1005 के ऊपर जाएगा तो फिर, या इसके ऊपर भी कंसोलिडेट करेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, जल्दबाजी में इसमें ट्रेड नहीं करेंगे इन 3 ट्रेड के अलावा। ठीक है, अच्छा एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस
ने भी काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया है एंड जिस रेंज में ये मूव कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था, उसका ब्रेकडाउन दिया और काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब देखो कल आप रिलायंस को पिक कर सकते हैं। क्यों पिक कर सकते हैं इसका रीज़न बता दूँ, क्योंकि लास्ट जो 1 आवर की कैंडल है वो काफ़ी स्मॉल है, यानी 2300 के स्टॉक में 2324 एंड 2320। ठीक है, तो काफ़ी स्मॉल आपकी कैंडल है अगर हम देखें तो। और अगर ये कैंडल यानी ये भी ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे और ये ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे। 4 पॉइंट कहाँ पर 2300 के प्राइस पे 4 पॉइंट का एसएल तो बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऊपर ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट 2334 एंड 2349 एंड अगर नीचे ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2306 एंड 2294। ठीक है, तो ये भी मैक एंड ब्रेक लेवल पे ही है और यहाँ से बाउंस की अच्छी बात है, अदरवाइज काफ़ी बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। एसएल क्या लेके चलना है, तो ये 4 पॉइंट ही आपके एसएल रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ इन्फोसिस। सब गिरे बट इन्फोसिस नहीं गिरा है ना। इन्फोसिस की बात करें तो दिन भर ऊपर ही गया, फिर वापस आके वहीं क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब कल के लिए क्या है, वंस अगेन वही, अगर 1445 ये ब्रेक होता है तो 53 एंड देन ये ब्रेक होगा तो आपको एक बड़ा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा 1467 तक, 66 तक का। ठीक है, और नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो भी आपको एक बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। 1438 टूटता है तो आपको 1424 एंड 1407 ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर अगर हम बात करें सेलिंग के लिए आपका एसएल रहेगा 1442। ठीक है, ये भी 4 पॉइंट का ही एसएल है। एंड अगर बाइंग की बात करूं तो बाइंग के लिए एसएल रहेगा आपको 1441। ठीक है, छोटे से एसएल हैं, 2-2, 3-3 पॉइंट के, बट हाँ थोड़ा सा इसे देख के चलना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, देखो अगर बुलिशनेस आई तो सबसे अच्छा मूवमेंट आपको यही देगा, है ना, और अगर बियरिशनेस आई तो फिर तो सारे ही तैयार हैं, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई देखो, एसबीआई को कोशिश करो अवॉइड ही करने की, है ना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है ना, रेंज टूटी तो इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया और उसके बाद काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स इसने फॉर्म की। अब कल के लिए क्या है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता बाय मत करना 575 के ऊपर, और 568 के नीचे नहीं जाता तो सेल मत करना। इसको अवॉइड करना इस रेंज में। कहीं अगर आपको ब्रेकआउट मिले और फेल हो, ठीक है, फेल ब्रेकआउट के वे में हम कंसीडर करते हैं, वो मैं बता चुका है ना। तो ग्रीन कैंडल गई ऊपर और रेड कैंडल से वापस रेंज में आ गया, ये है फेल ब्रेकआउट, तो फिर आप यहाँ सेल करोगे। और नीचे भी अगर ऐसा ही कुछ होता है कि कैंडल रेड कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ और ग्रीन कैंडल वापस रेंज में आ जाए तो हम बाय करेंगे। तो केवल यहाँ बाय और यहाँ सेल, इसके अलावा अवॉइड करेंगे। ठीक है, अच्छा एसएल क्या होगा, तो एसएल इन दोनों कैंडल का लो और इन दोनों कैंडल का हाई, दैट इज़ योर एसएल। एसएल और ये चीज़ें आपके पास टारगेट होते हैं, बट रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैनेज करनी है ना, कि आपको कितना, आप लॉस मान के चला करो इतना लॉस होगा। अगर ये मान के चलोगे तो क्या होगा, आप उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करोगे जितना लॉस आप बर्दाश्त कर पाओगे। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट देखोगे कि यहाँ मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है तो फिर हम क्वांटिटीज़ बढ़ा लेते हैं। तो हमेशा लॉस लेके चलो कि हाँ यार ये लॉस है, उसमें आपका कैपिटल मैनेज रहेगा, है ना। ओके, यहाँ अगर हम बाय करेंगे तो यहाँ पर आपका 572.5 का एसएल रहेगा। एंड अगर 568 के नीचे हम सेल करते हैं तो हमारा एसएल 570 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अच्छा इसमें लेवल 75 के बाद कहाँ जा सकता है, 75 के बाद 81 एंड 88 अगर बुलिशनेस आई तो, बट अगर 68 टूटता है तो 60 एंड 53। ठीक है, काफ़ी अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है, पॉसिबल है, बट लेवल टूटेंगे तब, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स कल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है पहले ये समझ लो। काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, पोल बनाया, ठीक है, नीचे आया और अब वापस उसी पे आया, है ना। तो अगर आप देखोगे तो डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, या तो इसको ब्रेक करेगा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड देगा, या ये भी हो सकता है कि डबल टॉप बन जाए, ब्रेक नहीं कर पाए और नीचे आए। नीचे आएगा तो क्या करेगा, नेक लाइन तक तो आएगा ही,
बट नेकलाइन अगर ब्रेक करेगा तो फिर आपको काफ़ी अच्छा फॉल भी देखने को मिलेगा। तो ये तो अपनी वॉच लिस्ट में आपके ऐड करके ही रखो, क्योंकि इसने जो ये मूवमेंट दिया है ना, ये आपके काम आएगा अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए। कब होगी? एक तो यहाँ, और एक आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हो। अगर ये ब्रेक भी कर देना और वापस इस रेंज में आ जाए, ठीक है, इन दोनों के रेंज में, तो भी आप सेल कर सकते हो। और इस टारगेट, मिनिमम फर्स्ट टारगेट ये रहना चाहिए। ओके, सो अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 673 के ऊपर जाता है तो 682 एंड देन 695, 664 के नीचे जाता है तो 654 एंड 650, ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका बनेगा दैट इज 668 फॉर बाइंग, एंड अगर सेलिंग की बात करूं तो 668 ही फॉर सेलिंग बनेगा। तो बड़े एसएल हैं, ठीक है, इस स्टॉक के हिसाब से बड़े एसएल हैं। तो क्या करेंगे हम, सॉफ्ट एसएल फाइंड आउट करेंगे जब हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। तो उस कैंडल 15 मिनट की कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा फॉर सेलिंग एंड लो फॉर बाइंग। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी ने भी ब्रेकडाउन ही दिया है, एंड यहाँ जो जिस लेवल पर ये सपोर्ट ले रहा था उस लेवल को तोड़ा और उसके नीचे ही क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। तो कल एक बड़ा फॉल आपको दिख सकता है अगर ये वापस इस रेंज में नहीं आया तो, ठीक है। अगर इस रेंज में नहीं आया तो फिर आपको बड़ा फॉल इसमें देखने को मिल सकता है कल। लेवल क्या है इंपॉर्टेंट, 2428, 30 ही लेके चलो। इसके ऊपर आएगा तो बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2485, एंड अगर 2380 इसके नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2342 एंड 2286। अच्छा, अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कल भी करता दिखे आपको तो भी आप सेल कर सकते हो ये पॉइंट, यानी 2440 का एसएल लेके, ठीक है। बट एसएल जरूर लगाना है क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, कभी भागता है तो इतना कि आपका काफ़ी बड़ा लॉस कर सकता है। तो हम छोटे से एसएल जरूर लगा के चलें ना। ओके, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ऊपर टारगेट क्या है, 2485 एंड 2540। एसएल क्या लेके चलेंगे, अगर बाइंग साइड की बात करें तो आपका एसएल रहेगा 2410, एंड अगर सेलिंग साइड की बात करें तो आपका एसएल रहेगा 2403, ठीक है, 2405 ले लेना है, इवन 2405, ठीक है। बट हाँ, इसमें क्या करना है, अगर यहाँ आपको रेजिस्टेंस फेस करता दिखे तो हम सेल करेंगे विद दिस एसएल। ये कल अगर हमें मिलता है तो, अदरवाइज़ ये नहीं कि एक सुबह फर्स्ट कैंडल के नहीं बोल रहा, अगर फर्स्ट 2-3 कैंडल में यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेंगी तो एक कैंडल फिर यहाँ झटका जरूर देगी, क्योंकि कुछ प्लेयर्स रहते हैं वो देखते हैं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो फिर वो निकल जाते हैं ना। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।